72वां गणतंत्र दिवस समारोह स्वारघाट में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उपमंडल स्तर के इस कार्यक्रम की शुरुआत कार्यकारी उपमंडल दंडाधिकारी एवं तहसीलदार स्वारघाट हुस्नचंद चौधरी ने तिरंगा फहराकर की। इस अवसर पर पुलिस गार्ड की टुकड़ी ने सशस्त्र तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर विभिन्न पाठशालाओं की छात्राओं द्वारा अनेक प्रस्तुतियां पेश की गई। 72वां गणतंत्र दिवस है, ये हमारे लिए बहुत ही जो है विशेष है, क्योंकि कल भी आप सब लोग हमारे साथ जुड़े थे और आपने देखा कि किस तरह से हमने गोल्डन जुबली हमारे स्टेटहुड डे की हमने सेलिब्रेट की। तो ये कई दिन से जो ये राष्ट्रीय उत्सव जो है हम सेलिब्रेशंस की तरफ चल रहे हैं, ये सिंपल एक सेलिब्रेशंस नहीं है, ये एक जोश है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इन 70 सालों में हमने क्या पाया, और हम उसका व्याख्यान करने यहाँ पे आज सब उपस्थित हुए हैं। और हमारा आज के बाद आगामी वर्षों के लिए, आगामी जो हमारे आने वाला समय है उसके लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, हमारी क्या प्लानिंग्स है, किस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है, उसका भी आज हम यहाँ पे गहन चिंतन करने के लिए यहाँ सब जो है उपस्थित हुए हैं। तो बहुत सारे पर्व जो है हम सेलिब्रेट करते हैं हर एक साल, कुछ सामाजिक और धार्मिक दृष्टि के हैं, और ये जो स्पेशली हमारे पर्व हैं, हमारे जो त्यौहार हैं राष्ट्रीय पर्व, ये गणतंत्र दिवस हुआ हमारा 15 अगस्त हुआ, ये हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें एक नई एनर्जी का जो है संचार होता है। किस तरीके से कल भी हमने देखा है कि किस तरीके से सब लोग यहाँ गदागद थे और किस तरीके से उनमें एक जोश था, एक नया उत्साह था, ये यहाँ पे कल मैंने देखा, और बिल्कुल उसी जोश के साथ आप सब लोग यहाँ पे फिर से उपस्थित हुए हैं। तो 70 साल ये जो है हमारे गणतंत्र दिवस के पूरे हो चुके हैं, 72वां हम आज यहाँ मना रहे हैं। तो ये पूरी जर्नी है बहुत ही बेमिसाल रही है, बहुत शानदार रही है और अतुल्य रही है। इसमें हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। आज़ादी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव था, लोग उस उत्सव को बड़े उत्साह तरीके से मना रहे थे, लेकिन कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने उस समय विचार किया कि आज़ादी तो हमने पा ली, हमें 200 वर्षों की गुलामी के बाद ये हमें आज़ादी मिली है, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने आज़ादी ली है, लेकिन आगे क्या? तो उसके बारे में किसी के पास भी किसी तरह का जवाब नहीं था। वाकई लोग चिंतन करने लगे, जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके मन में विचार है कि आगे क्या? पहले तो हमारे में लोग रूल कर रहे थे, लेकिन अब सत्ता हमारे हाथ में आई है, तो आगे हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, हम अपने राष्ट्र को किस तरह से किस दिशा में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़े अपने आप में ही एक चैलेंज था, क्योंकि पूरे विश्व की नजरें थी उस समय भारत पे कि इसका अब क्या होने वाला है। तो बुद्धिजीवी लोग जो हमारे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत मेहनत की, हम लोगों को आज़ादी दिलाई, वो लोग आगे आए और एक निश्चय किया कि हम अपने लोगों के लिए अपना एक संविधान तैयार करेंगे, जिसका अनुसरण करते हुए आगामी हमारे विकास की, हमारे हर एक तरह की एक्टिविटीज को हम जो है इसको बाइबल मान के हम लोग कार्य करेंगे। तो कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पे मना रहे हैं। दिन रात मेहनत की है, लोगों ने मेहनत की है, हर एक वर्ग के युवा ने, बुजुर्ग ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ मेहनत की है। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम ऐसी एक पोजीशन में खड़े हैं कि पूरा विश्व आज हमें देख रहा है कि अगर अनुसरण करना है, अगर कोई देश अगर है जिसका अनुसरण किया जा सकता है तो वो भारत है। ये मैं सिंपली वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ शब्दों का चुनाव में इस तरीके से करूँ कि लोग गदगद हों। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी जर्नी है, एक बहुत हमारे पूर्वजों का, फिर हमारे जो हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन है उनका एक बहुत यहाँ पे संघर्ष रहा है। और उसके बाद आज मैं यहाँ इस मंच पे मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम भारतीय होने पे गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, ये साल बड़ा ही कष्टदायी रहा है पूरी मानव सभ्यता के लिए और खासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि 130 करोड़ की जनता, 130 करोड़ जनता, उनका किस तरीके से वो लोग विस्थापित हुए, किस तरीके से रोजगार का जो है सब कुछ गया। क्योंकि 1947 से अगर मैं शुरू करूं तो विस्थापन हुआ था, पार्टीशन के बाद एक बहुत बड़ा विस्थापन जो है देखने को मिला। उसके बाद फिर अग्रेशन हुए, चाइनीज अग्रेशन की बात करूं मैं, पाकिस्तानी अग्रेशन की बात करूं,
लेकिन ये जो 2020 का वर्ष रहा है, ये कुछ इस तरह का वर्ष है कि इसके अंदर ये सारी चीजों का एक समावेश था अपने आप में। इसमें विस्थापन भी हुआ, मास मूवमेंट भी हुई, इसके अंदर अग्रेशन भी हमने देखने को मिला। हमें गलवान के अंदर हमने देखा कि क्या हुआ, किस तरीके से वहां अग्रेशन देखने को मिला। लेकिन हमारे जो जवान हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो किसी भी फील्ड का, मैं किसी एक ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ये काम किया है, मतलब हमारी जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, हमारे देश की जो भावना है, जिसमें कि हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पे एक इस वर्ष के दौरान जो है हमें देखने को मिली। शुरुआत मैं कोविड से ही करूंगा कि बहुत ही गंदा दौर था वो। हम आज भी अगर उसकी बात करते हैं तो हम सहम जाते हैं कि ये समय जो है दोबारा ना आए, हम ऐसी कामना भगवान से करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत जो है पहले कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी जो हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन भारत ने इस आपदा को जो है आत्मनिर्भर बनके इसका डट के मुकाबला किया है। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि ना हमने सिर्फ पीपी किट तैयार की, ना हमने सिर्फ मास्क ही तैयार की है, बल्कि हमने सबसे पहले पूरी दुनिया को एक नहीं दो वैक्सीन हमने डेवलप करके दी है। आज पूरा जो विश्व है भारत की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि भारत से जो है हमें उम्मीद है। ना सिर्फ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के रूप में ये उम्मीद पहले हमने जगाई थी, बल्कि ये कोवैक्सीन है, कोशील्ड है, ये हम पूरी दुनिया को, अपने लिए तो हम प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को हम इसकी जो है डिमांड जो है इसकी जहां से भी जितनी आ रही है हम वो दे रहे हैं। तो एक उत्साह का माहौल है। हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, हम उनको सबसे पहले ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक जो इससे एक भारत की जो छवि विश्व मंच पे उभर के आई है, तो वाकई वो बेमिसाल है। इसका कोई भी जो है दूसरा उदाहरण पूरे विश्व में देखने को नहीं मिला है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।